सात परी बहनों के जादू, सात बर्तनों का जादू। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जिसका नाम बिंदुपुर था। उस गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह आसपास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता था और शहर जाकर उन लकड़ियों को बेच देता था। इसी प्रकार वह अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। परंतु जब सभी जंगल ठेकेदारों ने खरीद लिए, तब मोहन वहाँ पर लकड़ियाँ काटने नहीं जा सकता था और उसे कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। इसलिए वह परेशान हो गया। काम ना मिलने के कारण घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका परिवार रोज भूखे ही सोने लगा। अपने परिवार को खाना ना खिलाने की वजह से वह बहुत दुखी था और काम ना मिलने के कारण घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। इसी कारण मोहन और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। और एक दिन मोहन की पत्नी मोहन से कहती है, सुनिए, इस प्रकार तो हम भूखे ही मर जाएंगे, इसलिए तुम कोई दूसरा काम ही ढूंढ लो। मैं भी कुछ भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ हमारे गांव में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे मैं कर सकूं और हमें पेट भर खाना मिल सके। मैं खुद काम की तलाश करते करते थक गया हूँ। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई काम करो, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे जरूर मिल जाएंगे और तुम्हें कुछ खाना भी मिल जाएगा। मोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अब वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन मोहन की पत्नी अपनी पड़ोसन से कुछ रोटियां मांगकर मोहन को रास्ते में खाने के लिए दे देती है और वह मोहन से कहती है, ये 7 रोटियां हैं जो 7 दिनों के लिए मैं अपनी पड़ोसन से मांग के लाई हूँ। तुम एक रोटी रोज खाना, तुम्हें शहर पहुँचने में 3 दिन लग जाएंगे और बाकी 4 दिनों में तुम्हें कुछ ना कुछ काम जरूर मिल ही जाएगा और तुम वहाँ पर खूब मेहनत से काम करना और पैसे कमाना और मैं यहाँ पे घर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मोहन अपनी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, मैं खूब मेहनत करूँगा और खूब सारा पैसा कमाऊँगा ताकि मैं अपने परिवार को एक वक्त की रोटी भी खिला सकूं। मोहन यह कहकर शहर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और वह जंगल बहुत ही घना था और मोहन को वह जंगल पार करते करते शाम हो गई। वह काफी थक चुका था, इसलिए वह एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मोहन को बहुत भूख लगी थी। उसने अपनी रोटियों की पोटली खोली और उन रोटियों को देखकर कहने लगा, यह तो 7 है, मैं 1 खाऊं या 2 खाऊं या 3 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। अगर मैंने 1 खाई तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, या तो मैं 7 ही खा लेता हूं। मोहन यह सब बातें अपने आप से ही कह रहा था। मोहन जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसी पेड़ पर 7 परियां बैठी हुई थी। जब उन परियों ने मोहन की बात सुनी तो वह परियां सोच में पड़ गई और उनमें से एक परी बोली, शायद इस आदमी को हमारे बारे में पता चल गया है और यह हमें खाना चाहता है। और बाकी परियां उस परी की बात सुनकर डर जाती है और उस परी की बात बाकी परियों को सही लगती है और सभी परियां फैसला करती हैं कि वह पेड़ से नीचे उतरेंगी और सभी परियां पेड़ के नीचे उतर जाती है और मोहन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मोहन उन 7 परियों को देखकर हैरान हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है और वह मन में सोचते हुए कहता है, इस भयानक जंगल में इतनी खूबसूरत परियां कहाँ से आ गई और ये मेरे सामने क्यों आई है? ये मुझसे क्या चाहती हैं? लेकिन मोहन उन परियों की सुंदरता देखता ही रह जाता है। ऐसी सुंदरता मोहन ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। मोहन बिना पलक झपकाए उन्हें लगातार देखता ही रहता है
उसकी नजर परियों से हटने का नाम ही नहीं लेती है। और मोहन उन परियों से कहता है, तुम सब कौन हो और तुम लोग मेरे सामने क्यों आई हो? तब उन 7 परियों में से एक परी बोली, हे मनुष्य, हम सब परियां हैं और परी लोक की रहने वाली हैं, परंतु वहाँ हमसे कुछ गलती हो गई है जिसकी हमें यह सजा मिली है कि हम 27 दिन तक पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे। दिन भर तो हम यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं और रात में इस पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। फिर दूसरी परी बोली, हे मनुष्य, तुम बताओ कि तुम इस जंगल में रात में क्या कर रहे हो और तुम हमें खाने क्यों चाहते हो? तुम हमें छोड़ दोगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मोहन को उन परियों की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उसके बाद में वह सारी बात समझ गया और वह अपनी सारी बात उन परियों को बताने लगा कि वह कितना गरीब है और उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसका पूरा परिवार भूखा है। और मोहन ने उन परियों से कहा, हे परियों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं शहर जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए। कई दिनों से मेरा परिवार भूखा ही है और मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है। मोहन की दुख भरी कहानी सुनकर परियों को दुख हुआ। तब उनमें से एक परी ने उसको पीतल की जादुई पतीली दी और उससे कहा, तुम इस पतीली को अपने घर ले जाओ। जब भी तुम्हें भूख लगे तब तुम थोड़ी दूर जगह को अच्छी तरह साफ कर देना और वहाँ पर एक चूल्हा रखकर इस जादुई पतीली को चढ़ा देना और जो भी भोजन तुम्हें चाहिए वह इस पतीली से कहना। जो भी तुम इस पतीली से कहोगे वही भोजन इस पतीली में बन जाएगा। अब तुम्हारा परिवार और तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे और तुम एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। मोहन उन परियों की बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन मोहन उन परियों पर विश्वास कर उस पतीली को लेकर घर की ओर चल दिया। उसके जाने के बाद सभी परियां पेड़ पर चढ़ गई। मोहन रास्ते में सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हमें हर रोज भर पेट खाना देगी? लेकिन क्या पता यह एक जादुई पतीली हो, क्योंकि ये तो परियों ने दी है। मोहन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। मोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह जादुई पतीली है या नहीं। मोहन जब घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे रात हो गई थी और वह आसपास रहने के लिए जगह ढूंढने लगा। तभी उसे एक झोपड़ी नजर आ रही थी। उसने सोचा, आज रात इस झोपड़ी में ही बिता लेता हूँ और सुबह जल्दी उठकर घर की ओर निकल पड़ूंगा। और मोहन उस झोपड़ी के पास गया। वहाँ उसने उस झोपड़ी में रहने वाले आदमी से रात में रुकने की इजाजत मांगी। उस झोपड़ी में एक धोबी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसने मोहन को अपनी झोपड़ी में बुला लिया और रात में सोने की आज्ञा दे दी। मोहन के हाथ में पतीली देखकर वह दोनों पति पत्नी उस पतीली के बारे में पूछने लगे। तब मोहन ने उन्हें सारी बात बता दी। यह एक जादुई पतीली है, यह मुझे परियों ने कहा है। मोहन की बात सुनकर उन दोनों के मन में लालच आ गया और धोबी मन में कहने लगा, हम इस पतीली को चुरा ले तो हमारी सारी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आज रात इस पतीली को हम चुरा लेंगे। और उसके बाद मोहन सोने चला गया। जब मोहन सो गया तब उन्होंने उस पतीली की जैसी एक पतीली लाकर उस पतीली के स्थान पर रख दी और वह जादुई पतीली चुरा ली। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मोहन अपनी पतीली लेकर घर पहुंचा। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी समस्या का समाधान हो चुका था। जब मोहन की पत्नी ने मोहन को देखा तो वह हैरान हो गई और उसने सोचा, मैंने तो इन्हें शहर जाकर काम करने और पैसे कमाने के लिए कहा था और इन्हें 7 रोटियां भी दी थी, वो भी 7 दिनों के लिए, लेकिन यह तो दूसरे दिन ही लौट आए
आखिर क्या बात है, इन्हीं से पूछना पड़ेगा। और उसने मोहन से पूछा, मैंने तो 7 दिन के लिए 7 रोटियां दी थी और तुमने तो 2 दिन में ही खा ली। मोहन ने अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहा, देखो मैं ये क्या लेकर आया हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, तुम एक पतीली लेकर आए हो, और क्या लेकर आए हो? यह कोई आम पतीली नहीं है, यह एक जादुई पतीली है जो हमारी सारी समस्याओं को हल कर देगी, और इसीलिए मैं 2 दिन में वापस आ गया हूँ। और मोहन सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। उसकी पत्नी को भी विश्वास हो जाता है। तभी मोहन अपनी पत्नी से कहता है, तुम थोड़ी दूर जगह को अच्छी तरह साफ कर दो और वहाँ पर एक चूल्हा रख दो और उस चूल्हे पर इस पतीली को चढ़ा देना और इस पतीली में कुछ पानी भर देना। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठ गया। सभी परिवार वाले कढ़ी चावल खाना चाहते थे, इसलिए पतीली रखते समय मोहन ने पतीली से कहा, मुझे कढ़ी चावल चाहिए। और बहुत देर तक पतीली में पानी उबलता रहा। पानी उबलकर खत्म भी हो रहा था, लेकिन कढ़ी चावल का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी मोहन की पत्नी ने कहा, यह बहुत देर से पक रहा है, कहीं जल ना जाए, इसलिए मैं यह पतीली नीचे ही उतार लेती हूँ। तब मोहन ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब पतीली को चूल्हे से नीचे उतार दो। जब मोहन ने पतीली में झांक कर देखा तो कढ़ी चावल तो दूर की बात थी, उसमें जो पानी था वो भी बहुत कम रह गया था। यह देखकर मोहन बहुत दुखी हो गया और अगले दिन मोहन की पत्नी ने मोहन को 7 रोटियां दी और उससे कहा, अब किसी के बहकावे में मत आना। तब मोहन ने कहा, नहीं, मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा और शहर जाकर खूब मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा। और मोहन शहर के लिए घर से निकल पड़ा। वह जंगल में पहुंचकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अंधेरा होने लगा और मोहन सोच रहा था, उन परियों ने मुझसे झूठ बोला और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है। यह सोचकर मोहन बहुत दुखी हो रहा था और वह अपनी रोटी की पोटली खोलकर उसी तरह कहने लगा, मैं 1 खाऊं या 2 खाऊं या 3 खाऊं या 7 ही खा जाऊं। परियों ने मोहन की बात सुनी और पेड़ से नीचे उतरी। मोहन के पास जाकर पूछने लगी, हमने तुम्हें जादुई पतीली दी थी, उसका क्या हुआ? तब मोहन को गुस्सा आ गया और वह बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला था, वह कोई जादुई पतीली नहीं थी, वह तो एक आम पतीली थी। मोहन की बात सुनकर परियां हैरान रह गई और इस बार परियों ने मोहन को जादुई चक्की दी और मोहन से कहा, तुम इस चक्की को ले जाओ और इस चक्की की खास बात यह है कि इसमें बिना गेहूं डाले ही तुम इसमें जितना चाहे उतना आटा निकाल सकते हो, क्योंकि यह जादुई चक्की है। इसे उसी प्रकार थोड़ी जगह को साफ कर देना और वहाँ पर इसको रख देना और इस जादुई चक्की से कहना, मुझे पेट भर आटा दो। इस चक्की से बिना गेहूं डाले ही आटा निकलने लगेगा। मोहन वह चक्की लेकर घर की तरफ चल दिया, लेकिन लौटते समय उसे फिर से रात हो गई और उसने उसी झोपड़ी में रहने की सोची। उन दोनों पति पत्नी ने इस बार मोहन की खूब खातिरदारी की और अच्छा भोजन खिलाया। मोहन के साथ चक्की देखकर उसके बारे में पूछा। मोहन ने फिर से उनको उस जादुई चक्की के बारे में बता दिया। मोहन बहुत सीधा था, उसे क्या मालूम था कि यह लोग मक्कार हैं। उसने चक्की एक तरफ रखी और सो गया। उन दोनों पति पत्नी ने पहले की तरह वह चक्की भी बदल दी और सुबह सवेरे मोहन उस चक्की को लेकर अपने घर पहुंच गया। मोहन की पत्नी मोहन को देखकर बहुत गुस्सा हो गई और बोली, तुम फिर से वापस आ गए? मुझे लगता है कि तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते हो।
मोहन ने अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहा, तुम थोड़ी दूर जगह को अच्छी तरह साफ कर दो और उस जगह पर इस चक्की को रख दो। और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और मोहन ने उस चक्की से कहा, हमें आटा दो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहन फिर से बहुत निराश हो गया। मोहन ने फिर से शहर जाने की तैयारी शुरू की और अपनी वही 7 रोटियां लेकर शहर की तरफ चल दिया। शाम होते होते वह उसी जंगल में उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और गुस्से से वही बात दोहराई, जिसे सुनकर परियां उस पेड़ से नीचे उतर आई और मोहन से कहने लगी, तुम वापस क्यों आए हो? तुम हमें बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? तभी मोहन बोला, तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। वो असली में एक जादुई चक्की थी। लेकिन मोहन ने उन परियों की बात नहीं मानी। तब परियां कहने लगी, हम अब की बार तुम्हें एक घड़ा देंगे। इस घड़े को भी थोड़ी दूर जगह को अच्छी तरह साफ कर वहाँ पर रख देना और इस घड़े से कहना, जादुई घड़े तुम हीरे मोती से भर जाओ, तो यह घड़ा हीरे मोती से भर जाएगा। मोहन ने फिर परियों की बात मान ली और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसी झोपड़ी में रात बिताई और फिर से उन दोनों पति पत्नी ने उस जादुई घड़े के बारे में सब कुछ पता करके उसको बदल दिया। और सुबह होते ही मोहन उस घड़े को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे देखकर आग बबूला हो गई और कहने लगी, लगता है हमारी किस्मत में भूखा ही मरना लिखा है। मोहन ने अपनी पत्नी के गुस्से को शांत किया और उस घड़े के बारे में बताया। तब उसकी पत्नी शांत हो गई और मोहन ने परियों के कहे अनुसार वैसा ही किया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और उसकी पत्नी परेशान हो गई। मोहन की पत्नी ने मोहन को समझाया, मुझे लगता है तुम्हें कोई मूर्ख बना रहा है। अब तक तुम शहर जाकर कोई काम पर भी लग जाते। मेरी बात मानो, शहर चले जाओ। रास्ते में किसी की भी बातों का विश्वास मत करना। अब की बार सीधे शहर ही जाकर रुकना। मोहन बहुत ही गुस्से से घर से निकल पड़ा और वह उसी पेड़ के नीचे गया और जोर से चिल्लाने लगा, आज मैं तुम 7 परियों को खा जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे पागल बना दिया है। मोहन की बात सुनकर वो 7 परियां फिर नीचे आ गई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने मोहन से प्रार्थना की, हमने तुम्हें पागल नहीं बनाया है। हमने तुम्हें सभी चीजें जादू वाली दी थी। उन सभी चीजों में जादू शक्तियाँ थी। हमें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई छल कर रहा है। तभी उनमें से एक परी बोली, हमें एक बात बताओ, क्या तुम अपने घर जाते समय कहीं रुकते हो या सीधे अपने घर ही जाते हो? हमें पूरी बात अच्छे से बताओ। मोहन बोला, नहीं, मैं सीधा घर नहीं जाता। रास्ते में एक झोपड़ी में रुकता हूँ। उस झोपड़ी में एक धोबी और उसकी पत्नी रहती है। मैं वहाँ रात गुजारने के लिए रुक जाता हूँ। मोहन की बात सुनकर परियां समझ जाती हैं कि वही दोनों पति पत्नी ही मोहन को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने मोहन से कहा, हे मनुष्य, वह दोनों बहुत लालची इंसान हैं। वह दोनों ही तुम्हें धोखा दे रहे हैं। अब हम तुम्हें एक जादुई रस्सी और एक जादुई डंडा दे रहे हैं। तुम उस झोपड़ी में जाकर कहना, हे डंडे और रस्सी, तुम उस पर बरसो जिसने मेरा सामान चुराया था। तब यह डंडा उनको तब तक मारेगा जब तक वह तुम्हारी सारी चीजें वापस नहीं कर देते। अब मोहन वह रस्सी और डंडा लेकर घर की तरफ वापस लौटा और रास्ते में उसी झोपड़ी में पहुंचा जहां वह हर बार रुकता था। मोहन को देखकर वह दोनों बहुत खुश हो गए और मोहन से पूछा, इस बार क्या लाए हो? क्या इस डंडे और रस्सी में भी जादू है? तब मोहन बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। और मोहन थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह होने पर वह अपने घर को तैयार हुआ। वह दोनों भी उसके पास खड़े थे। तब मोहन ने उस रस्सी और डंडे से कहा, जिसने मेरी चीजें चुराई है तुम उसकी जमकर पिटाई करो। मोहन के इतना कहते ही रस्सी ने दोनों को बांध दिया
और डंडे ने पीटना शुरू किया। जब डंडे ने उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया, तब उन्होंने अपनी चोरी को कबूल किया और मोहन से कहा, कृपया इस डंडे को रोक दो, हम तुम्हारी सारी चीजें लौटा देंगे। फिर मोहन ने अपने डंडे को रोक दिया और वह सारा सामान लेकर घर पहुंचा और उन सब जादुई चीजों का चमत्कार अपनी पत्नी को दिखाया। अब वह बहुत धनवान हो गए थे। अब उसकी पत्नी और बच्चे खुशी से रहने लगे।